ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी स्ट्रिंग के बारे में, इस सेशन में हम स्ट्रिंग क्लास की बात करेंगे। स्ट्रिंग क्लास जावा की तरफ से दी गई पहले से एक प्री डिफाइंड क्लास भी अवेलेबल है। हालांकि जब आप नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है एक वेरिएबल के रूप में, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग एस पे मैंने स्मार्टो को स्टोर किया है। परंतु यदि आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हैं तो इस केस में आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, स्ट्रिंग एस ओबीजे। इसमें आप न्यू स्ट्रिंग क्लास को इनिशियलाइज करें और ब्रैकेट में आप डबल कोट्स में वैल्यू या वेरिएबल को पास करें। जैसे मैं यहाँ एस भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास एस ऑब्जेक्ट के रूप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जो स्ट्रिंग क्लास का है। आप इसकी वैल्यू नॉर्मल एक वेरिएबल की तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं स्ट्रिंग टू एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप में। तो आइए प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू एग्जाम्पल डॉट जावा को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ एक क्लास है स्ट्रिंग टू एग्जाम्पल। इस पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एस, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। मैंने उसमें स्मार्टो स्टोर कर दिया और इसको प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। लेकिन अब इसी वैल्यू को मैं एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने स्ट्रिंग एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू स्ट्रिंग प्रयोग किया है और यहाँ पे मैंने स्मार्टो को एज अ वैल्यू पास कर दिया है। अब एस ऑब्जेक्ट में मेरे पास स्मार्टो स्टोर हो जाएगा और इसको भी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। यदि मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। असल में आप कोई भी तरीका प्रयोग कर सकते हैं, अल्टीमेटली डेटा जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ही स्टोर किया जाएगा स्ट्रिंग में। तो इस प्रकार से आप स्ट्रिंग क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग क्लास में काफ़ी सारे पहले से अवेलेबल मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने कार्य को और आसान कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। आइए इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास में काफ़ी सारे मेथड्स पहले से डिफाइंड हैं जावा में, उनका प्रयोग करके आप स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आसानी से अपनी स्ट्रिंग्स की जो वैल्यू स्टोर है उन पे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ प्रयोग किए हैं। स्ट्रिंग मेथड्स एग्जाम्पल, स्ट्रिंग मेथड्स 1, मेथड्स 2, मेथड्स 3, 4 एग्जाम्पल हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ प्री डिफाइंड मेथड है कौन से और किस प्रकार से उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप इस URL पर चले जाएँ docs.oracle.com और string.html पेज को ओपन कर ले तो आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स स्ट्रिंग क्लास से रिलेटेड अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेंथ। यदि आप किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग की लेंथ जानना चाहते हैं तो आप लेंथ मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं तो लेंथ का प्रयोग करें। यदि आप एक से अधिक स्ट्रिंग्स को इकट्ठा जोड़कर दिखाना चाहते हैं तो कॉनकैटिनेट का प्रयोग करें। इसके लिए कॉनकैट अलग से एक मेथड अवेलेबल है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, इक्वल्स को। यदि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर इक्वल्स का प्रयोग किया जाता है, आप डबल इक्वल का प्रयोग नहीं करते। वहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है, एग्जाम्पल में भी देखेंगे। और यदि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हैं और केसिंग को भी इग्नोर करना चाहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी स्ट्रिंग में कोई लेटर बड़ा या छोटा भी है तो भी वो इग्नोर करके कंपेयर करे, तो ऐसे केस में इक्वल्स इग्नोर केस का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मेथड्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास अगले सेशन में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग क्लास जो जावा में प्री डिफाइंड है, पहले से अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे इस तरह के मेथड प्री डिफाइंड अवेलेबल हैं और इसी कारण से आप स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन को कर सकते हैं, आसानी से स्ट्रिंग पे कार्य कर सकते हैं। आइए इस URL को हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। मैंने यहाँ पे जो URL आपको दिखाया गया है उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रिंग जो क्लास है उसमें काफ़ी सारे पहले से रिलेटेड फंक्शन हैं। तो आपके पास यहाँ कंस्ट्रक्टर भी दिए गए हैं, काफ़ी सारे मेथड्स भी दिए गए हैं। इसमें मान लीजिए मुझे इक्वल का ही प्रयोग करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर मेथड की इन्फॉर्मेशन भी आगे ले सकता हूँ। और ये देखें, इसमें काफ़ी सारे ऐसे मेथड हैं जिनको हम अभी आने वाले प्रोसेस में भी प्रयोग करने वाले हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो इतने सारे मेथड्स के साथ आप आसानी से अपनी स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये सभी मेथड्स प्री डिफाइंड हैं और पहले से आपके पास अवेलेबल हैं।
आने वाले अगले सेशन में हम जो मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं उनकी जानकारी लेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए इस पूरे पेज को वर्कआउट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।